हमारे शेरशाह वाली समाज में शादियां होती है ना। और शादियों के दिन हम लोग क्या करते हैं, थोबड़ा भी करते हैं। हालांकि थोबड़ा थपड़ी का कोई तसव्वुर शरीयत के अंदर नहीं है। हल्दी उल्दी लगाना ठीक है, अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन ये थोबड़ा थपड़ी करना और ये दावत देना वो देने से कुछ नहीं है। वो सब छोड़िए, मारियो। असल बात जो मैं कहना चाहता हूँ उसको देखिए। हम लोग एक चीज बोलते हैं बिहर रात, शादी वाली रात, जिस दिन बाराती जाना होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, बिहर रात बोलते हैं ना जी। क्या बोलते हैं, बिहार रात। बोलिए ना भाई, क्या बोलते हैं, बिहार रात। शादी से बाराती निकलने से पहली वाली रात। और उस रात हम समाज में क्या करते हैं, डीजे बाजे ढोल और ताशे, और जो लोग रईस हैं, पैसे वाले हैं, दीन और धर्म से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहता है, नाचने वालों को बुलाते हैं, गाने वालों को बुलाते हैं, मर्दों को बुलाते हैं, औरतों को बुलाते हैं। होता है कि नहीं, होता है या नहीं, जोर से बोलिए ना, होता है ना। तो ये डीजे और बाजा और गाना और ढोल और ताशा, लड़कों और लड़कियों के जम्मे गफीर होता, भीड़ लगती है कि नहीं घर में, बोलिए लगती है। डीजे में म्यूजिक बजाई जाती है और गाने बजाए जाते हैं कि नहीं, जाते हैं। लड़के और लड़कियां एक साथ डांस करते हैं कि नहीं, बिल्कुल करते हैं। अब आप सोच कर देखें, क्या शरीयत ने इस चीज की इजाजत दी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने म्यूजिक बजाने का, आलात मौसीकी का इस्तेमाल करने का इजाजत दिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? आपने कभी किसी आलिम दीन से पूछा कि हम अपने लड़कियों लड़कों की शादी में, लड़कियों की शादी में हमारे नौजवान लोंडे और नौजवान लोंडिया घर में आते हैं, एक साथ खलत होते, इख्तिलात होता दोनों का, और दोनों आपस में डांस करते हैं, नाचते हैं, और म्यूजिक बजती है और गाने बजाए जाते हैं, ढोल और तमाशे और बहुत तरह की रक्स और सुरूर की महफिलें सजाई जाती है। क्या शरीयत मुहम्मदिया के अंदर इस चीज की इजाजत दी गई है या नहीं है, या कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी इजाजत दे रखी है? मेरे मुसलमान भाइयों, ये तरबियत की प्रोग्राम है। मैं आपको बता के जाना चाहता हूँ कि शायद ही आप लोगों को किसी आलिम दीन ने इस मौजू पर कभी गुफ्तगू की होगी, मुझे तो नहीं मालूम। मैंने कभी किसी आलिम दीन से नहीं सुना इस पर गुफ्तगू करते हुए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आलात मौसीकी कुरान के एतबार से हराम है, हराम है, हराम है। जहाँ आलात मौसीकी का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ बाजा बजाया जाता है, जहाँ गाने बजाए जाते हैं, जहाँ म्यूजिक बजाई जाती है, जहाँ ढोल और ताशे, ढोल और ढोलके बजाए जाते हैं, वो अड्डा इंसानी अड्डा नहीं हो सकता। शरीयत के एतबार से वो शैतान करता हुआ करता है। और हमारा शादी वाली रात में, बिहा वाली रात में, बाराती जाने से पहली वाली रात को डीजे भी लाते हैं, नौजवान लड़कों को भी बुलाते हैं, और नौजवान लड़कियों को एक साथ खलत करके डांस और रक्स और सुरूर की महफिलें सजाते हैं। और हम कहते हैं हम मुसलमान। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारा कहाँ का मुसलमान? क्या शादी में नाच और गाना करना मुसलमान के लिए जायज है? बिहार दो घंटा डीजे ना बजे तो बिहार कैसे बोकार बैठा बोका ती मुसलमान তোর বাপের ঘরে যায় কোরআন হাদিস আল্লাহ রাসূল যেটা বলে গেছেন সেটাই হবে, আল্লাহ যেটা বলেছেন সেটাই হবে। 2 ঘন্টা গান বাজারে ছেড়ে ফিরে তো কি হলো? सुनो मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, आए लोगों जो ईमान के ठेकेदार हो, आए ईमान वालों जो ईमान का दावा करते हो, आए ईमान वालों जो आपको कहते हो कि हम मोमिन हैं, सुनो अपने आप को और अहल वयात को जहन्नम की आग से। तुम शादी वाली रात में डीजे लाओगे घर में, खुद भी जहन्नम में जाओगे, अपने अहल वयात को भी लेकर जाओ। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें मना कर रहा है, तुम्हें रोक रहा है बुराई में जाने से, और तुम खुद तो जा रहे हो, अपने बाल बच्चों को भी उस बुराई में डाल रहे हो। अल्लाह ने कहा, सुनिए कुरान की दलील, बाजा म्यूजिक आलात मौसीकी हराम है। और मेरे नौजवानों, मैं तुमसे क्यों 24 घंटे 24 आवर्स तुम्हारे हाथों में मोबाइल, और मोबाइल में फायदेमंद चीजों के अलावा नुकसानदेह चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करते हो। वमिन अन्नास मन यश्तरी लहुल हदीस,
लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तखिदहा हुज़वा। लोगों में ऐसा भी होता है जो अल्लाह से गाफिल करने वाली बात को खरीद लेता है ताकि अल्लाह के बंदों को बगैर इल्म के अल्लाह के रास्ते से भटका दे और उस रास्ते का मजाक उड़ाए। वयत्तखिदहा हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुन मुहीन। ऐसे ही लोगों के लिए रुस्वाकुन अज़ाब। आप तफसीर इब्न कसीर, तफसीर इब्न जरीर अब हवाला उठा देखे लहुल हदीस के बारे में अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल किया गया कि आप बताएं कि इस कुरानी आयत के अंदर सूरह लुक़मान के अंदर जो लहुल हदीस का लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तेमाल किया इसका माना क्या है? अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा अल-ग़िनाउ वल्लाहि अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु सयुरद्दिदुहा सलास मर्रात। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, लहुल हदीस के मतलब गाना है, गाना है, गाना। मेरे दोस्तों आप उठाकर तो देखें ये जो लहुल हदीस कौन कहता है कि कुरान हदीस के अंदर आराम मौसीकी और म्यूजिक के बारे में नहीं है? सब कुछ है मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, हमें और सुनने और समझने की जरूरत और उस पर अमल करने की जरूरत। इसी तरीके से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तर्जुमानुल कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में दुआ की अल्लाह रब्बुल आलमीन से अल्लाहुम्मा अल्लिमहु अत-तावील व फक़िहहु फिद्दीन। बुखारी के अंदर ये दुआ अल्लाह के रसूल की अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तर्जुमानुल कुरान के अंदर ये दुआ मौजूद है कि अल्लाह अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को तफसीर का इल्म दे और उनको फिक़ह की समझ अता फरमा और दीन की समझ अता फरमा, दीन की नसीहत, दीन की समझ नसीब फरमा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से भी पूछा गया, सवाल किया गया कि लहुल हदीस से मुराद आप क्या लेते हैं? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी कहा कि लहुल हदीस के माने गाना, गाना और गाना सुनना है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसी तरीके से तफसीर इब्न जरीर का एक और भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया था इस लफ्ज़ के बारे में, दोनों लफ्ज़ के बारे में, लहुल हदीस के बारे में आपका क्या कहना है? तो उन्होंने भी कहा कि लहुल हदीस से मुराद गाना, गाना, गाना सुनना, गाना बजाना है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान की इस आयत से पता चला कि आलात मौसीकी का इस्तेमाल करना शरीयत के अंदर इसकी कोई जगह नहीं है, ये हराम है, हराम है। और जो ये करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा उलाइका लहुम अज़ाबुन मुहीन, ऐसे लोगों के लिए रुस्वाकुन अज़ाब। आगे अल्लाह ने कहा व इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, जब मेरी आयतें उनके सामने पढ़ी जाती है वल्ला मुस्तकबिरन कअल्लम यस्मअहा कअन्ना फी उज़ुनैहि वक़रा, तो मारे तकब्बुर के मारे घमंड में वो मुंह फेर लेता है, अपनी शक्ल फेर लेता है, अपना चेहरा घुमा लेता है, गोया कि उसने इन आयतों को यानी कुरान की बातों को सुना ही नहीं, गोया कि उसके दोनों कान बहरे हैं। कान्नहुम फी उज़ुनैहि वक़रा फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह के नबी आप इनको रुस्वाकुन अज़ाब, ये हलाक करने वाले अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिरों के साथ मजाक करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मजाक करता है। खुशखबरी किस चीज की दी जाती है मेरे दोस्तों? खुशी पता कখন कहा है काके বলা হয় খুশির কথা? খুশির খবর আসবে তাহলে তো খুশির কথা আসবে। अल्लाह कह रहा है कि उसको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दो, ये मजाक है अल्लाह रब्बुल आलमीन। बात समझ रहे हैं? तो पता ये चला कि आलात मौसीकी हराम है। अच्छा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान को छोड़ के रखा है। शैतान जो शैतान है ना, वो तो शैतान ही है। वो अपना काम अपनी आवाज से इंसान को कहता है और वो अपने लश्कर को और अपने सवार को, अपने प्यादा लोगों के पीछे लगा देता है कि इसके सामने जाओ, गाने, ढोल और ताशे और बाजे बजाओ, इसको दीन से बहकाओ, इसको दूर करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका तज़किरा भी कुरान के अंदर किया।
वस्तफ़्ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिका व अजलिब अलैहिम बिखैलिका व रजिलिका व शारिकहुम फिल अमवालि वल औलाद वइदहुम व मा यइदुहुमुश-शैतानु इल्ला गुरूरा। सूरह इसरा आयत नंबर 64। शैतान को कहा जा रहा है, ये शैतान जिस पर तेरा जोर चले अपनी आवाज से उसको बहका दो। वस्तफ़्ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिका, जहां तुम्हारी मर्जी हो, जिस इंसान पर तुम्हारा काबू हो, जिस आदमी पर तुम्हारा कब्जा हो, उसके पास जाओ, अपनी आवाज से उसको बहका दो। वाजिब अलैहिम बिखैलिका व रजिलिका, और अपने सवार को और अपने प्यादा लश्कर को उन पर दौड़ा, यानी अपनी टीम को उसके सामने उसके पीछे मुसल्लत कर दो, बहकाते रहो, बहकाते रहो। और हम आदम की औलाद इतने बदनसीब, इतने नाकारा, इतने लाचार, इतने कमबख्त, इतने खबीस कि शैतान की बातों में आकर 24 घंटे हर वक्त, हर घड़ी, हर समय अपनी जिंदगी के कीमती वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। और मोबाइल सुन कर, म्यूजिक सुन कर पता नहीं कितने वक्त हम गुजार देते हैं, ऐसे ही बेकार पड़े रहते हैं। मेरे बुजुर्गों, हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारा वक्त कैसे गुजर जाता है। हम मोबाइल सुनने में, डीजे सुनने में, आलात मौसीकी के इस्तेमाल में अपना वक्त जाया कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कहे अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप जरा गौर करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुशरिकीन मक्का के सामने या कुफार के सामने कुरान आयत को पढ़ा करते थे, जब पढ़ते थे अल्लाह के रसूल, तो मुशरिकीन मक्का क्या करते थे? गाना बजाना शोर चालू कर देते, शोर मचाने लगते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी तौबीह किया, कहा अफमिन हादल हदीथि ताजबून, क्या तुम लोग इस बात यानी इस कुरान से ताज्जुब करते हो जो मेरे नबी को पढ़ कर सुनाते हैं? वतदहकुन वला तबकून, तुम हंसते हो रोते नहीं हो। व अंतुम सामिदून, और तुम लोग सब में पड़े सो रहे हो। क्या हो रहा भाई? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी के जरिए कहलवा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ा करते थे मुशरिकीन मक्का के सामने, तो वो लोग करते क्या थे? हंसी मजाक करते थे, अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाया करते थे, अल्लाह के रसूल को जलील करने की कोशिश करते थे, शोर मचाने लगते थे। तो अल्लाह ताला ने उनको कहा कि जो कुरानी आयत पढ़ी जाती है तुम्हारे सामने, उन कुरानी आयत को सुनकर तुम ताज्जुब करते हो। ताज्जुब करने की क्या बात है? वतदहकुन वला तबकून, और ताज्जुब करने के साथ कुरानी आयत को सुनने के बाद तुम हंसते भी हो। जरा सा भी रोना तुम्हें नहीं आता? अल्लाह का खौफ तुम्हारे अंदर नहीं है? अगर अल्लाह ने कहा अंतुम सामिदून, और तुम लोग गाने ही गफलत में पड़े सो रहे हो, गाना सुनने में मशगूल हो। अहले यमन की ज़बान में लफ्ज़ समझ के माने गाना कहते हैं। तो ये सामिदून व अंतुम सामिदून का माना भी हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, इसका माना क्या? तो हज़रत इब्न अब्बास तफसीर इब्न जरीर के अंदर मौजूद है ये कौल। हज़रत इब्न अब्बास का जो कौल है, उन्होंने कहा कि व अंतुम सामिदून का माना ये है कि तुम गाना सुनने लगे और गाना बजाने लगे हो। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, तो गाना सुनना और गाना बजाना, आलात मौसीकी का इस्तेमाल करना, ये मुश्रिकों का काम है, कुफारों का काम है, मुसलमानों का सेवा नहीं है। हाँ, मोबाइल, ये सोशल मीडिया जरूरी है, तो आपको जिसमें फायदा हो उस काम का इस्तेमाल बिला वजह, बिला जरूरत। अब जैसे हम न्यूज़ दीजिए, लेकिन नंगी तस्वीरें और गलत फोटोज और रंगीन तस्वीरें, लड़कियों की फोटो, लड़कों की फोटो और बहुत तरह की तस्वीरें आते हैं, और आप उन चीजों को देखने में मगन रहते हैं। तो ऐसा मोबाइल देखने में हमें जहन्नम में जाने से कोई नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने मना
अल्लाह ताला ने ये कहा है कि ये आलात मौसीकी का इस्तेमाल मुशरिकीन का सेवा है, कुफारों का सेवा, मुसलमान का काम ये नहीं है। और हम अपने घरों में डीजे ला रहे हैं, हम अपने घरों में लड़कियों को ला रहे, लड़कों को ला रहे, नाच गा रहे, गाना गा रहे, पता नहीं किस किस तरह की मस्ती सब यहाँ आपके एरिया में होता है कि नहीं मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ उस एरिया के हाल में बता रहा हूँ। शादी रात में जानते लड़के शराब पीकर आते हैं और पता नहीं क्या क्या बुराई करके शादी। क्या ये जायज है कि शादी की रात में आप नौजवान लड़कों को नौजवान लड़कियों को एक जगह जमा होने दें? आप कैसे वालिदैन हैं? आपको शर्म आनी चाहिए, आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप अपने आप को कहते हैं कि हम नौजवान पानी के बाप हैं, आप अपने आप को कहते हैं हम नौजवान पानी के वालिद हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। वालिद कहते हुए आपको डूब मरना चाहिए, बाप कहते हुए आप अपने आप को बाप कहते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम उम्मत मुहम्मदिया के पैरोकार हैं, हम तौहीद के मत वाले हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं। आप अपने आप को मुसलमान, आप अपने आप को मोमिन भी कहते हैं और अपनी बेटियों को, अपने बेटों को शादियों की रात में शराब पीने की इजाजत देते हैं। एक साथ नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियां नक्शे सुरूर महफिलें सजाते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप मनाने नहीं पड़ता? आपने कैसी तरबियत की है? आपने अगर ऐसी ही तरबियत की है तो इसकी सजा आपको भी मिलेगी, औलाद को भी मिलेगी इंशाअल्लाह। वरना आपको हक नहीं है कि आप अपने आप को बाप कहलाएं, आपको हक नहीं है कि आप अपने आप को सच्चा पिता कहलाएं। शर्म आनी चाहिए आपको और चुल्लू भर पानी में आप किसी बाप को डूब मरना चाहिए। कहाँ है? किस दुनिया में है? कहाँ खोए हुए हैं? मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक बात सुन लीजिए। आप कह रहे इतनी जबरदस्त पकड़ होगी ना, इतनी जबरदस्त पकड़ होगी, आप वहां हिसाब नहीं दे पाएंगे। आपका मुहासबा बहुत खतरनाक होने वाला है। आप ये ना समझें कि हम अकेले तन्हाई में कोई बुराई करेंगे, कोई सुनने वाला और देखने वाला कोई नहीं है। ठीक है, आप अपनी जगह कायम है, सही है, सच्चे हैं, लेकिन इतनी बात याद रखना, अपने आप को बाप कहलाने वालों, अपने आप को बेटा कहलाने वाले, एक बात याद रखना, कोई तुम्हारे करतूत को देखे या ना देखे, तुम्हारे कारतूस कारनामे को कोई देखे या ना देखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी चीजों को देखने वाला, वो तमाम काम तुम्हारी रखता है। इतनी याद रखना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, क़यामत के दिन किसी भी इंसान के कदम उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने से नहीं हटेंगे। कोई इंसान अपने कदम नहीं रख सकता जब तक उससे उसकी उम्र के बारे में, उसके माल के बारे में, उसके इल्म के बारे में और उसकी जवानी के सवाल न। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने से किसी बंदे का कदम कभी हट ही नहीं सकता जब तक उसके 4 या 5 सवाल न करें। क्या सवाल किया जाएगा? क्या सवाल किया जाएगा? मैंने तुझे उम्र अता की थी, तुमने उस उम्र को कहाँ पाया? 60 साल जिंदगी अता की थी मैंने, 70 साल जिंदगी मैंने अता की थी। उस जिंदगी को तुमने क्या किया? मेरी इबादत में कितना सा वक्त तुमने दिया और मेरी नाफरमानी में कितना वक्त तुमने खर्च किया? मेरी फरमाबरदारी में तुम्हारा वक्त कितना गुजरा? पूरी जिंदगी भर का कितना हिस्सा तुमने मुझे दिया और अपनी उम्र में से मेरी नाफरमानी करने में तुमने कितना हिस्सा दिया? मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे और आपसे पूछेगा आपके इल्म के बारे में। क्या मैं तुमने जो इल्म हासिल किया, इस इल्म को कहाँ पहुँचाया है? कितने बच्चों को इससे फायदा पहुँचाया है? तुमने अपने इल्म से समाज को नुकसान पहुँचाया है, घाटे में जा रहा है। और ये वक्त और ये नौजवानों, मोबाइल सुनने में
अपना वक्त जाया कर रहे हो। याद रखना इस हदीस को, अल्लाह के रसूल की हदीस। ये कमरुल हसन की बात नहीं, मौलाना नहीं की बात नहीं, सदर इखलास की बात नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। और इतनी बात भी याद रखना, सारी दुनिया के लोग अगर कहे रात को रात है, लेकिन अल्लाह के रसूल अगर रात में कहे कि दिन है, तो अल्लाह के रसूल की बात सच्ची मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। ये बात मेरी नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल का फरमान है कि तुमसे तुम्हारे इल्म के बारे में, उम्र के बारे में पूछा जाएगा। नौजवानों, तुम्हारी उम्र आज 24 साल है, 15 साल है, 20 साल है, 22 साल है, 30 साल है, 40 साल है, और तुम्हारे 24 घंटों में से 18, 20, 24, 16 घंटे मोबाइल देखने। मुश्किल से आज के नौजवान 5-6 घंटे सोते हैं, मोबाइल के पीछे हरदम पड़े। ये सोशल मीडिया है मेरे दोस्तों, और मर गया वाला सुन लो। सोशल मीडिया के बारे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से बता के जा रहा है। इतनी बात याद रखना, आलात मौसीकी से अपने आप को दूर रखना आपके बाद से, वरना अल्लाह तो हिसाब नहीं दे सकता। अल्लाह के बहुत जबरदस्त पकड़ होगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपको आलात मौसीकी के बारे में 2-3 हदीस सुनाना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं आलात मौसीकी के बारे में, किस तरह की बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमने जो कहा अभी जो गाने वाले सब बातें आते हैं, देखिए तो सही। अनबी मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यकूनन मिन उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लून अल-हिरा वल-हरीरा वल-खम्रा वल-मआसिफ। रवाहु बुखारी, हदीस नंबर 5590। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ लोग शराब, ज़िना, रेशम के लिबास को और आलात मौसीकी को हलाल समझेंगे। आपने ख्याल किया, शराब नोशी, ज़िना और रेशम का लिबास, ज़िना करना कितना बड़ा गुनाह। अभी फजीलत शेख जनाब मौलाना इरशाद अहमद मदनी साहब बड़ी मुदल्लल अंदाज से आपके सामने बातें रख रहे थे, और बहुत मुझे अफसोस हुआ मेरे दोस्तों बुजुर्ग, उन्होंने 10 आदमियों के बारे में कहा कि 10 आदमी हाथ उठाए जो नमाज नहीं पढ़ते। आपको बोलना ही था, बोलने में क्या था, अगर आप इरादा भी करते शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इरादे के जरिए से उनको तो नेकी मिलेगी ही मिलेगी। आप इस नियत करने से भी आपको नेकी मिलेगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि इसका जैसा मजहब दुनिया में कोई दूसरा मजहब नहीं है। आप अगर किसी अच्छाई करने का इरादा भी करते हैं तो आपको नेकी मिलेगी, लेकिन इस्लाम में कोई इंसान अगर किसी बुरा काम करने का इरादा करता है, जब तक वो काम बुराई कर नहीं लेता तब तक उसको गुनाह नहीं होता। लेकिन अगर कोई इंसान किसी अच्छे काम को करने का इरादा भी करता है तो उसको नेकी मिलती है। यही तो खूबी है इस्लाम की। मेरे भाइयों दोस्तों, आप में से 10 लोग अगर हाथ उठाकर इरादा भी कर लेते, कम से कम ये मजहब इस्लाम के एतबार से आपको इरादा करने की नेकी तो जरूर मिल जाती। अफसोस लगा मुझे भी, शेख इतनी दूर से आपके पास आए थे और तरबियती प्रोग्राम में ही जाते हो, वो जलसे और बड़े जलसे उस प्रोग्राम में जाना शेख छोड़ दिए हैं। एक जमाना था जो वो भी प्रोग्राम किया करते थे, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इतनी बड़ी महफिल है, अगर आप में से सब लोग नमाजी हैं तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सोने सबसे अच्छी। लेकिन अगर नमाजी नहीं है, मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है कहते हुए, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े दाई, इतने बड़े मुबल्लिग जो सऊदी अरब मक्का मुकर्रमा में रहकर दावत और तबलीग का काम किया, उन्होंने जालियत में काम किया और बहुत ही अच्छी तरीके से मजहब इस्लाम के लिए अपनी जान को, अपनी माल को कुर्बान करके खपाया, और उन्होंने सुन्नत रसूल को प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए उन्होंने वहाँ लंबी मुद्दत गुजारी। ऐसी इंसान, ऐसी शख्सियत आपके बीच आई थी, और आपसे 10 लोगों के बारे में वादा के लिए पूछ रहे थे, लेकिन आप लोगों में से किसी ने वादा नहीं किया। अफसोस की बात है, मर गया वालों के लिए भी, हम तमाम मुसलमान भाइयों के लिए। मेरे दोस्तों बुजुर्ग, हम उधर नहीं जाना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब नोशी करेंगे, ज़िनाखोरी करेंगे, रेशम का लिबास पहनेंगे और आलात मौसीकी को हलाल समझेंगे, या आलात मौसीकी का इस्तेमाल करेंगे। मैं बताना ये चाहता हूं कि ज़िनाकारी कितना बड़ा गुनाह आप जानते हैं, उलमा के ज़बानी आपने सुना। और रेशम का लिबास मर्दों के लिए पहनना हराम है, हम उलमा से पूछ सकते हैं। और शराब, ज़िनाकारी, शराब और रेशम का लिबास, ये बहुत बड़ा तीनों बहुत बड़े गुनाह, ये तीनों बहुत ही बड़ा गुनाह है। ज़िना बहुत बड़ा गुनाह, शराब नोशी बहुत बड़ा गुनाह,
रेशम का लिबास पहनना बहुत बड़ा गुनाह। लेकिन आपने कभी गौर किया कि जहाँ ज़िना की बात, रेशम का लिबास, शराब नोशी, इन तीनों गुनाहों को अल्लाह के रसूल ने एक साथ तज़किरा किया और उसके साथ साथ आलात मौसीकी का तज़किरा आपने किया। इससे पता चला मेरे नौजवानों बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल की इस हदीस से ये बात सामने आती है, ये बात मालूम होती है कि आलात मौसीकी का इस्तेमाल करना उतना ही बड़ा गुनाह है जितना बड़ा गुनाह रेशम का लिबास, ज़िनाकारी और शराब नोशी करने में हमें होता है। पता ये चला कि आलात मौसीकी का इस्तेमाल करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक भी हराम है, गुनाह है, बड़ा गुनाह। अच्छा, आपने गौर किया कुछ लोग दिल्ली जाते हैं टेम्पो चला, पता नहीं आपके एरिया में टेम्पो ड्राइवर दिल्ली के हैं कि नहीं। अब मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, इत्तेफाक से 150-200 ड्राइवर से टेम्पो चलाते मेरे गांव। कितने? एक बस्ती के 150-200, मतलब मिनिमम 150 मैक्सिमम 200, ज्यादा से ज्यादा 200 ड्राइवर होंगे दिल्ली में टेम्पो चलाने वाले, जिसमें मेरे रिश्तेदार भी हैं और मिनिमम 150 तो होंगे, इससे कम होंगे ही। एक दिन एक टेम्पो वाले ने मुझे कहा, मौलाना साहब शराब पीना तो हराम है लेकिन मैं बियर पी लेता हूँ। हमने कहा कि भाई आप शराब की इंग्लिश जानते हैं? हमने कहा नशा आता है थोड़ा सा, कभी-कभी आ जाता है, जिनको आदत नहीं होती वो नशे में खा गिर जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखिए ये शराब ही को इंग्लिश में बियर कहा जाता है। तो किसी चीज की नाम बदलने से हैयत नहीं बदल जाती और उसका मर्तबा और उसका दर्जा घटता बढ़ता नहीं है। रावी वही है, आगे फरमाते हैं अल्लाह के रसूल, ला यशरबन्ना उनासुन मिन उम्मती अल-खम्रा व युसम्मूनहा बिग़ैरि इस्मिहा व युज़रबु अला आज़ानिहिम बिल-मआज़िफ़ वल-मुग़न्नियात वस्तुहिल्लत अल-खम्र। रवाहु इब्न माजा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब जरूर पिएंगे और उसका नाम और उसका नाम बदल लेंगे, उसका नाम कुछ और रखेंगे। मैंने उस टेम्पो वाले से कहा कि भाई तुम शराब पीते हो, ये बियर वियर छोड़ो, उसमें नशा भी है, उसमें अल्कोहल भी है और शरीयत के अंदर, कुरान के अंदर अल्लाह के रसूल की सही हदीस है कि शराब पीने वाला गुनहगार है, बड़ा मुजरिम है, उम्मुल खबाइस कहा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से शराब को। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाम बदल लेने से चीजों की शक्ल और सूरत नहीं बदल जाती। उसने कहा कि मैं शराब नहीं पीता हूँ, बियर पीता हूँ। मैंने कहा कि गधे की औलाद, तुम्हें नहीं मालूम कि अंग्रेजी ज़बान में, इंग्लिश भाषा में शराब को बियर कहा जाता है, वरना दोनों भाषा अलग अलग है, सेम चीज है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने पहले ही 1450 साल पहले कह दिया था कि लोग शराब नोशी करेंगे, शराब पिएंगे, लेकिन इसका नाम बदलकर कुछ और रख लेंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और आज माशरे में देखिए आखिरी चीज में बोल रहा हूँ, शेख हमारे आज बड़ी बेअदबी होगी कि आलात मौसीकी आम हो जाएगा। देखिए मोबाइल में आलात मौसीकी, शादी की रात में घरों में डीजे और ढोल और नाचे, आलात मौसीकी, लड़कों और लड़कियों का एक साथ साथ होकर इख्तिलात होकर डांस करना, नक्श सुरूर की महफिलें सजाना, ये तमाम तरीके की बुराइयां हमारे समाज में आ चुकी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं ज्यादा देर आपसे गुफ्तगू नहीं करना चाहता हूँ और मुनासिब भी नहीं होगा, शख्सियत के साथ बड़ी बेअदबी होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन जो भी बातें आलात मौसीकी के सिलसिले में कुरान और हदीस की रोशनी में इस नाज़ीज़ के जरिए से रखी गई है, इलाहुल आलमीन इस नाचीज़ को भी और सामिईन को भी, इस नाचीज़ को बोलने से ज्यादा और सामिईन को सुनने से ज्यादा इन कुरानी आयतों पर और अहादीस नबविय्या पर ज्यादा से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।